हमने एक बेहंगम माशरा बना दिया है। मेरी ज़िंदगी में ज़िया-उल हक का जो पाकिस्तान था उसकी आबादी 10 करोड़ थी। हमारी ज़िंदगियों में वो 10 करोड़ 24 करोड़ बन चुकी है। ये दुरुस्त है कि आज हम बात करते हैं फ़ौज की इदारादारी की, ये है, और हम इसे कहते हैं ये इर्तका हुआ है। लेकिन वो जो पुराने ज़माने थे तब भी अपैरेटस, आप चाहे फ़ौज का कहें चाहे रियासत का कहें, मौजूद था, लेकिन इतना फैला हुआ नहीं था जो आज हो चुका है। ये कभी नहीं होता था सेक्टर कमांडर फलाना और हर ज़िलों में एक अपैरेटस है। हमारे ज़माने में, अयूब खान के ज़माने में, पूरी चकवाल तहसील में स्पेशल ब्रांच का एक सब इंस्पेक्टर हुआ करता था। तमाम रिपोर्टिंग पूरी तहसील की, और तब सियासत भी बड़ी हलचल थी। फातिमा जिन्ना साहिबा की प्रेसिडेंशियल कैंपेन भी थी, लेकिन वो एक आदमी रिपोर्ट करता था। आज आप तहसीलों और ज़िलों में जाएं, लाहौर इस्लामाबाद को छोड़ें, तह दर तह सिक्योरिटी सर्वेलेंस, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का सिलसिला बन चुका है। जहां पे इतनी इम्बैलेंस हो जाए, माशरा जो है उसका इर्तका ऐसे हो कि एक सतून यहां तक पहुंच जाए, बाकी ये हों, तो फिर आपके इलेक्शंस इंजीनियर्ड होंगे, उनमें इंटरफेरेंस होगी, कैंडिडेट्स वहीं सेलेक्ट किए जाएंगे और सियासी पार्टीज को पजीराई वहीं से मिलेगी जब तक ये इम्बैलेंसेस आपके माशरे में रहेंगे। वो जो 2018 की इन्होंने जिक्र की इलेक्शन, हमने भी देखा कैसे कैंडिडेट्स आते थे, कैसे जाते थे, पर यही होता रहा है। नून लीग के साथ भी यही होता है, बाकी जमातों के साथ ये होता रहा है, कन्वेंशन लीग। तब इतना स्टेट का अपैरेटस कन्वेंशन लीग के ज़माने में इतना सोफिस्टिकेटेड या इतना ऑल परवेसिव नहीं था जो आज हो गया है। तब ये कोई डीजीसी और डीजी फलाना और ये जो है इतना लंबा चौड़ा नहीं था। ISI भी छोटा सा इदारा तब था। गुलाम जिलानी खान जब उसके हेड थे, भुट्टो साहब का अजीम कारनामा है कि उसमें जो उन्होंने पॉलिटिकल विंग एक पैदा किया, वो भी छोटा सा एक वो चूज़ों वाली नर्सरी थी, फैलती फैलती। फिर आप उसका शुक्र अदा करें अफगान जिहाद का कि पैसे आते गए और वो फैलता गया फैलता गया। आजकल फिजिकली इतना वो बढ़ चुका है, तो ये हमने कर दिया है। सियासत उसके ताबे हो गई है, क्योंकि वो एक कोई पिंड का कोई बहुत बड़ा चौधरी हो तो बाकी मुजारे शुजारे पे नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सूरत हाल जो है अब ये है, इन्होंने गिरफ्तारियों वगैरह का तो जिक्र किया, लेकिन ये रवाज पहले नहीं था कि जिसको चाहा उठा लिया, जिसको चाहा गायब कर दिया। ये इसलिए है कि वो कर सकते हैं। पर यहाँ जो मौजू है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, ये जो हम कहते हैं हक और सदाकत की आवाज़, हक और सदाकत का अलम, हाँ पाकिस्तान में हमेशा बुलंद हुआ है, लेकिन कुछ एहतियात के साथ। एहतियात ऐसे कि रियासत आपकी बनी तो कई चीज़ें जो हैं उस पर राय जनी, लबों को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क़याम पाकिस्तान पे बहस ना हो सकती थी, ना आज हो सकती। जो हमारे अकाबरीन मिल्लत थे, उनके बारे में आप तनकीदी जायज़ा करने की कोशिश करें तो उसकी इजाज़त ना थी, ना आज है। आप खोलें तो लोग कहेंगे और भाई इसको ये मौजू ना छेड़ें, इस पे एक इत्तफाक राय है, इस इत्तफाक राय को ना आप करें। जाहिर है इस्लाम पे कभी बात नहीं हो सकी। आइन हमने बनाना था, बनाते रहे, हम तरतीब देते रहे करारदाद मकासद को, लेकिन हमने कहा वो भी हम बड़ा कारनामा कर रहे हैं। चलते चलते जो आजकल का जो माशरा है, 295C के बारे में मेरा ख्याल है ज़्यादा खुल के बात नहीं हो सकती। और हमने बहादुर से बहादुर वकला भी देखे हैं
जब 295C का मामला हो तो पैर थोड़े से पीछे आ जाते हैं और कई मुवक्किलों को तो लीगल काउंसिल मिलता ही नहीं है। और आजकल जो है इदारों पे खुल के बात नहीं हो सकती। वो हम कहते हैं कि इर्तिका हुआ है, हम नाम भी नहीं ले सकते। हम जो टीवी पे बैठे होते हैं, कभी हम कहते हैं इदारे, कभी कहते हैं मुक्तदिरा, कभी कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट। नाम वो ना लें। जो लेटेस्ट फरमान जारी हुआ है, और वो कल परसों हुआ है, परसों तरसों हुआ है, तमाम सतूने सहाफत, तमाम हक सदाकत और सच्चाई के पैगंबर जो हैं उनको समन किया गया और सारे के सारे वहां पे गए। वहां पे जो अब नाम मैं नहीं लेता वो आए, 2 मिनट के सिर्फ आए कि ये अब शजरा ममनुआ है, फलाना नाम नहीं लेना। और आपने देखा होगा कि तमाम ये हक और सदाकत के टीवी चैनल जो हैं कैसे सिरातुल मुस्तकीम पे चल पड़े हैं कि नाम जो है कोई नाम ही नहीं है। हमें भी कल कहा गया कि नाम नहीं लेना। हमने कहा हम तो पहले भी नाम नहीं लेते थे। हमारे कई मेहरबान हैं जो प्रोग्रामों में आते हैं, वो नाम लिए बगैर उनकी वो पूरी इस्तेदाद पूरी नहीं होती, उनसे आप कहिएगा। तो वो ना रह सके, उन्होंने नाम लिया, इशारे कर करके वहां से नाम करते थे। तो ये पाकिस्तान का जो है ये बन चुका है। लेकिन मैं एक चीज, ज्यादा लंबी बात नहीं मैं करूंगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो हम कहते हैं कि सन 47 से ये था, और जो आजकल हो रहा है, बगौर अगर हम देखें तो जिस किस्म की रियासत तरतीब 1947 में हुई थी, उसके ये प्रॉब्लम्स उसमें पिन्हा थे। They were part of that structure। जिस किस्म की हमारी सो कॉल्ड फ्रीडम मूवमेंट हुई, पॉलिटिकली बड़ी वीक थी और एलिमेंट्स उसमें ज्यादा पावरफुल थे, ब्यूरोक्रेटिक एलिमेंट पावरफुल था, मिलिट्री इतना नहीं था, लेकिन सियासतदान तो बिल्कुल पीछे वाले थे। और वो सियासतदान ऐसे थे, मासवाए चंद जो बड़े लीडर हैं एक दो, उनकी सोच ही बिल्कुल और किस्म की थी। जो पंजाब की रवायती, जिसे हम जागीरदाराना सोच कहते हैं, प्रो ब्रिटिश, प्रो वेस्ट, प्रो ताबेदारी, प्रो थानेदारी, प्रो डीसी शेप, वो उस किस्म का मिजाज हमारे पंजाब के अकाबरीन में था। और वही सोच इस रियासत की जो है वो सोच का हिस्सा बन गई। तो पॉलिटिकली तो हम, मुस्लिम लीग बड़ी वीक थी और उसका वो कांग्रेस जैसा तो आप मुआवजना कर ही नहीं सकते। तो दीज वर पार्ट जो स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट बना, लेकिन बना उसके बारे में अब कितनी बात की जाए और क्या उससे किया जाए उसका। लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हम कहते हैं, चाइना में ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या पाकिस्तान में? ऐसा सेमिनार आप चाइना में कर सकते हैं? हरगिज नहीं कर सकते। पर वहां पे एक क्लैरिटी है, वहां पे क्लैरिटी है कि गाइडिंग रोल माशरे में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का है, वो बर्मला कहते हैं। और जो इस सोसाइटी को गाइड करना है, बताना है कि इसके तरजीहात क्या है, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने करना है। इंडिविजुअल ख्यालात, इंडिविजुअल विल और डिजायर्स की कोई अहमियत नहीं। जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कलेक्टिव आइडियोलॉजी है, एवरीवन मस्ट सबमिट टू इट, ये क्लैरिटी है। भाई यहां पे कौन सी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है? उठा लें, डालों का राज और ज्यादा आम कर दें, बाकी जो चीजें हो रही हैं बिल्कुल करें। पर यहां पे लीडिंग रोल किसका है? किसको आप माओ ज़ेतुंग मानेंगे कि हाँ ये माओ ज़ेतुंग है, इसके लिए सब कुछ जो हो रहा है जायज है? मुआशरा जो है आज का नहीं, 50 साल और मजीद कुर्बानियां देगा। अगर आप कहें कि जी हाँ, मैं वैसे नाम एट रैंडम ले रहा हूं कि जनरल कमर जावेद बाजवा हमारा माओ ज़ेतुंग है और उसकी है, तो ये तो बात चलने वाली नहीं। तो पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है।
आप ये जोर जबर ऐसे करते हैं, कोई बताएं तो सही, आज तो बताएं 75 साल के बाद। और हमारा जो 75 साल जिंदगी है चाइना से ज्यादा है, वो तो 49 से थे, हम 47 से हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कौन सी तरजीहात रियासत की होनी है, लीडिंग रोल किसकी है, वो जो है यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक और वॉल्यूम है। जो आता है वो अपनी मर्जी करता है। और जिस किस्म का हमने माशरा बना लिया है, जिसमें ऊंच नीच के इतने हैं, हर शहर जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक वो जो सौखे इलाके हैं, एक जो है बेचारे जो कदीम इलाके हैं, पुराने इलाके हैं, तो उसमें फिर जितनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मैं कहूँगा कि काफ़ी है।